जगदीशपुर नाम का एक गांव था जहां ज्यादातर ग्वाले रहा करते थे। उन ग्वालों का मुख्य कारोबार गाय पालना और उनसे दूध निकालकर आसपास के गांव में बेचना था। आसपास के कई गांव दूध के लिए उन्हीं ग्वालों पर आश्रित थे। दूर दूर से लोग उस गांव में दूध लेने आया करते थे और ये ग्वाले आसपास के गांव में जाकर दूध भी बांटा करते थे। परंतु इस गांव के ग्वाले आवश्यकता से अधिक लालची थे। इसीलिए ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वो अपनी गायों के दूध में मिलावट करके बेचते थे। अजी चमन के पापा सुनते हो? हाँ भाग्यवान, बोलो क्या बोल रही हो? चमन के पापा, आज तो गायों ने और कम दूध दिया है, अब क्या करें? तू ऐसा कर कि आज दूध में थोड़ा ज्यादा पानी मिला दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और फिर कस्तूरी ने दूध में दुगना पानी मिला दिया। फिर उसे आने वाले ग्राहकों को दे दिया। हालांकि ग्राहकों को ये बात समझ में आती थी कि दूध में बहुत ज्यादा मिलावट हो रही है। अरे शंभू भैया, दूध में इतना पानी क्यों मिला रहे हो? अब तो दूध में कोई स्वाद ही नहीं आता। पैसे तो आप पूरे लेते हो, लेकिन दूध हमें पानी जैसा देते हो। ये ठीक बात नहीं है। नहीं नहीं भाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पूरे गांव में आप दूध कहीं से भी ले लो, आपको दूध ऐसा ही मिलेगा। इसी तरह गांव के ग्वाले दूध पानी मिलाकर बेचा करते थे और शिकायत करने पर झूठ बोल दिया करते थे। परंतु इसी गांव में शिवम नाम का एक ईमानदार ग्वाला भी रहा करता था। शिवम अपने दूध में कभी भी पानी नहीं मिलाता था। वो अपने ग्राहकों को बड़ा ही प्योर दूध दिया करता था और शिवम से दूध लेने वाले ग्राहक उससे बड़ा ही खुश रहा करते थे। कुछ भी कहो शिवम भैया, पूरे गांव में तुम अकेले ही ऐसे ग्वाले हो जो इतना अच्छा दूध दिया करते हो, वरना इस गांव के ग्वालों ने तो अंधेर मचा रखी है। शिवम के अच्छा दूध देने की बात दूर दूर तक गांव में फैल रही थी और अब ज्यादा लोग शिवम के यहाँ दूध लेने के लिए आ रहे थे। एक तरफ शिवम जहाँ अच्छा दूध देकर ग्राहकों का चहेता बनता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव के ग्वाले शिवम पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि शिवम इतना अच्छा दूध दे कि उनका धंधा ही खराब हो जाए। एक बार सभी ग्वाले एक जगह पर इकट्ठा होकर एक दूसरे से बात करने लगे। एक ग्वाला बोला, अरे भैया, इस शिवम ने तो हमारा धंधा ही खराब कर रखा है। अगर शिवम ऐसे ही अच्छा दूध ग्राहकों को देता रहा तो भला हमसे हमारा दूध कौन खरीदेगा? बात तो तुम सही कह रहे हो, हम सबको मिलकर इस बारे में शिवम से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ चलो, हम सब शिवम के पास चलते हैं। यही सोचकर सभी लोग शिवम के घर पहुंचे। फिर उसे आवाज देकर बुलाया और फिर उनमें से एक वाला बोला, शिवम भैया, आज तो आपको ये बताना ही पड़ेगा कि आप अच्छा दूध देना बंद करोगे या नहीं। आपकी वजह से हम सबको परेशानी हो रही है। लेकिन भाई, मेरी वजह से भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। शिवम भैया, आप समझते क्यों नहीं? ईमानदारी से दूध बेचकर भला हम कितने पैसे कमा पाएंगे? अपने घर का खर्च चलाने के लिए हमें दूध में मिलावट करनी ही होगी। ठीक है भाई, आप लोग मिलावट करो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, परंतु मुझे मिलावट करने के लिए विवश मत करो। मैं अपने दूध में किसी तरह की मिलावट नहीं करूंगा। काफी देर बहस होने के बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला, तब उन ग्वालों की मुखिया ने कहा, देखो शिवम, अगर तुम इस गांव में रहना चाहते हो तो तुम्हें हम सबकी बात माननी होगी, और अगर तुम हम लोगों की बात नहीं मानना चाहते हो तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। तुम हमें कल सुबह तक सोच समझकर जवाब दे देना। वे लोग ऐसा कहकर वापस चले गए। शिवम वहीं पर खड़ा बहुत देर तक कुछ विचार करता रहा। फिर अपने घर में आकर अपनी पत्नी से बोला, सुंदरी, अब हम इस गांव में नहीं रह सकते, हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? भला हम इस गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे, और हमें ये गांव छोड़ने की क्या जरूरत है? शिवम ने सुंदरी को सारी बातें बताई और कहा, सुंदरी, मेरे पिताजी बहुत ईमानदार थे और मैं भी बहुत ईमानदार हूँ। मैं कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं कर सकता, चाहे मुझे इसके लिए ये गांव छोड़कर जाना ही क्यों ना पड़े। अगले दिन शिवम अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी गायों को भी लेकर उस गांव को छोड़कर निकल जाता है। गांव के बाहर एक नदी के किनारे बड़े से पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाकर शिवम वहां रहने लगता है। अगले दिन एक साधु महात्मा उस नदी का जल लेने के लिए आते हैं।
शिवम ने जैसे ही साधु महात्मा को देखा, वो जल्दी से एक लोटा दूध लेकर उनके पास आया और बोला, मेरे धन्य भाग, जो आपके दर्शन हुए महाराज। कृपया करके मेरी तरफ से ये दूध स्वीकार कीजिए। महात्मा शिवम को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने शिवम से दूध लेकर पी लिया। फिर वे शिवम से बोले, बेटा, तुम इस गांव के बाहर कुटिया में क्या कर रहे हो? शिवम ने साधु महाराज को सारी बात बता दी। इस पर साधु महाराज बोले, पुत्र, तुम बड़े ही भले मानस हो। भगवान तुम्हारा भला करे। मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। साधु महाराज ये कहकर चले गए। शिवम को वहां रहते लगभग 15 दिन बीत चुके थे। आस पड़ोस के गांव वालों को ये पता चल चुका था कि शिवम नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहता है और वो शिवम के अच्छे दूध की वजह से उसके पास दूध लेने आने लगे। जल्दी ही शिवम के घर के बाहर दूध लेने वालों की भीड़ लगने लगी। दूसरी तरफ जगदीशपुर के बाकी ग्वालों की बिक्री कम हो गई। सभी ग्वालों को पता चला कि जगदीश गांव के पास की नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहता है, इसीलिए सभी लोग वहीं से दूध लेते हैं, जिसकी वजह से ग्वालों की बिक्री में कमी आई थी। एक दिन सभी ग्वाले इकट्ठा होकर मुखिया के पास गए और बोले, मुखिया जी, ये शिवम हमारे गांव के पास ही अपना व्यापार चला रहा है। इसे वहां से भी हटाना होगा, तब कहीं जाकर हमारा व्यापार फिर से चल सकेगा। सभी लोग इकट्ठा होकर शिवम के पास गए और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगे। इस पर शिवम बोला, आप लोगों ने मुझे मेरी ईमानदारी के लिए गांव से निकाल दिया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। परंतु अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से भी चला जाऊं तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा, परंतु किसी भी कीमत पर दूध में मिलावट नहीं करूंगा। तो ठीक है शिवम, कल सुबह तुम ये इलाका छोड़कर चले जाना। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां साधु महाराज आ गए और उन सभी की बातें सुनकर बोले, किस तरह के लोग हैं आप? किसी को उसकी ईमानदारी की सजा दे रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और शिवम कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा। महाराज, आप हम लोगों के बीच में ना आए तो ही अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि हम लोग आपको ऐसी कोई बात कहें जिसका आपको बुरा लग जाए। कृपया करके यहाँ से चले जाइए। तुम लोग प्यार से बात करने के लायक ही नहीं हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस कारोबार के लिए तुम लोग इतने परेशान हो, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। कल से तुम्हारी गायें जो दूध देंगी वो फट जाएगा और उसमें से इतनी बुरी महक आएगी, उसे कोई पीना तो दूर, अपने हाथ में लेना भी पसंद नहीं करेगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। तभी एक ग्वाला बोला, मुखिया जी, हमें साधु महाराज की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी हम चलते हैं। कल आकर देखेंगे। अगर शिवम यहाँ से नहीं गया तो हम उसे अपने हाथों से यहाँ से बाहर निकालेंगे। ऐसा कहकर सभी लोग वहां से चले गए। अगले दिन साधु महाराज की बात सत्य सिद्ध हुई। सभी ग्वालों का दूध फटने लगा और उसमें से बहुत बुरी महक आने लगी। ग्वाले बहुत परेशान हुए। वे समझ गए कि साधु महाराज सच्चे थे और उनका श्राप लग चुका है। सभी ग्वाले इकट्ठा होकर मुखिया के पास पहुँचे और बोले, साधु महाराज सच कहते थे, उनका श्राप हमें लग चुका है। हमारा भला इसी में है कि हम सभी को शिवम के पास जाना चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। अब शिवम ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। सभी लोग मिलकर शिवम के पास पहुंचते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। फिर मुखिया जी कहते हैं, शिवम, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हारी ईमानदारी की कदर नहीं की, उसकी सजा मिली है हमें। कृपया करके हम सबको माफ कर दो और साधु महाराज से इस श्राप का तोड़ पूछो, नहीं तो पूरे गांव में सभी लोग भूखे ही मर जाएंगे। गांव वालों की बात सुनकर शिवम को उन पर दया आ जाती है। वो सभी लोगों को लेकर साधु महाराज के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बातें बताकर कहता है, महाराज, ये लोग जैसे भी हैं, परंतु मेरे गांव वाले हैं। मैं इसी गांव में पलकर बड़ा हुआ हूँ। मैं इन्हें इस तरह की मुसीबत में नहीं देख सकता। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इनका श्राप वापस ले लीजिए। और वैसे भी इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कृपया करके इन्हें क्षमा कर दीजिए। पुत्र, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु मैं इसका तोड़ बता सकता हूँ। और वो तोड़ ये है कि अगर सब कुछ जानते हुए भी
कोई सच्चा व्यक्ति इनका फटा हुआ और बदबूदार दूध पी ले तो इन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। परंतु मुखिया जी, सब कुछ जानते हुए भी हमारा फटा हुआ और बदबूदार दूध भला कौन पिएगा? मैं पीऊंगा वो फटा हुआ और बदबूदार दूध। ये तुम क्या कह रहे हो शिवम? मैं सच कह रहा हूँ। अपने गांव को मुसीबत से बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद सभी गांव वाले वापस आए। शिवम ने वो फटा हुआ और बदबूदार दूध पी लिया, जिससे कि श्राप टूट गया। सभी लोगों ने शिवम से माफी मांगी और शिवम वापस अपने घर में रहने लगा। अगले दिन से गांव के सभी ग्वालों का दूध ठीक हो गया और वे ईमानदारी से अपना काम करने लगे।